संघर्ष के मैदान में उतरे हुए मर्द कभी हसीनाओं के पीछे वक्त जाया नहीं करते और जिसके सर पर हो वर्दी पाने का जनून वो कभी भीड़ को देखकर घबराया नहीं करते। लाडले, कैसी है हमारी बहादुर फौज? आर्मी भर्ती 2026 का रिजल्ट आने वाला है भाई। दिल की धड़कनें तेज हो रही है, क्या पता उस लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। विश्वास रखिए क्योंकि आप सभी जवानों ने मेहनत की है भाई, और धोखा किस्मत देती है लाला, मेहनत नहीं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। देखिए, आप लोग जैसे ही आप सभी का सी एग्जाम पास होगा और पहले फेज की रैलियां आप सभी जवानों को पता है बाबू भैया 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट होने वाली है और ये अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर के बाद में सेकंड फेज की रैलियों का शुभारंभ है, वो होने वाला है। तो आप सभी अभी जैसे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां आर्मी के ग्राउंड के अंदर आप जाओगे तो किस प्रकार क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आपको वहां रनिंग करना है, वो टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा हम बातचीत करेंगे जैसे ये कुछ ऐसे मेडिकल पॉइंट्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस कैसे करना होता है। ये मैं आपको लास्ट में जानकारी बताऊंगा कि यहां पर आर्मी वाले किस प्रकार आपसे मेरे प्यारे भाई, आपके नॉलेज का टेस्ट ही होता है ये कि बच्चे की आंखें सही है या नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका आपको नॉलेज नहीं रहता, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करके जाते और वो पॉइंट आपको आपकी गलती की वजह से मिल जाता है। तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले एक बार हम बातचीत कर लेते हैं कि यहां इस ग्राउंड को मेरे प्यारे भाई कैसे फतेह करना है और ये 4 राउंड कैसे लगाना है, क्योंकि यहां अगर फेल हो गए भाई तो साल भर की जो मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। लोग तो इंतजार कर रहे हैं आपकी हार का, उन्हें मौका मिल जाएगा आपको सुनाने का। इसलिए हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है मेरे प्यारे भाई, चाहे रिटन हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो। हर एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है वो आपके बीच में साझा करूंगा और आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देंगे भाई। जान डाल देंगे आपके अंदर, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती वर्दी लेने से। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आएगा और आप लोग पास हो जाओगे, आपके एआरओ की फिजिकल डेट आएगी और आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएंगे। स्पेशली एडमिट कार्ड के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो जैसे ही आप भर्ती के लिए जाते हो तो कंप्लीट आपके दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल। इसके अलावा उनकी 3-3 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। ये मंडप मेरे प्यारे भाई आपका तैयार हो रहा है, जिनकी रैलियां जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही आप लोग अपने फिजिकल वाले दिन आपको जाना है कि भैया 4 बजे आपकी एंट्री है, तो वहां आपको, आपने पीछे की तरफ भाई बैग लटका रखा है, लेकिन वहां जो फौजी साहब है वो आपको कहेंगे कि आपके हाथ में ओनली आपका एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बाकी ओरिजिनल दस्तावेज है वो आप अपने बैग के अंदर रखिए। ठीक है जी। जैसे ही आप यहां एंट्री करते हो तो देखिए अलग अलग एआरओ का हो सकता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिले, बाकी मोस्टली यही देखने को मिलता है क्योंकि आपके गुरुदेव ने भी बहुत सारे भाई फिजिकल मेडिकल है वो दिए और मेडिकल में अनफिट थे, इसीलिए आज आपको गाइड करने का मौका मिल रहा है। वरना हम भी फौज में होते, हमारे हाथ में भी AK-47 होती और हम भी दुश्मनों की छाती छलनी करते भाई, लेकिन अब आपको तैयार कर रहे हैं मेरे जवानों। देखिए, आप जैसे ही यहां एंट्री करोगे तो यहां नॉर्मली आपकी हाइट चेक होती है, नॉर्मली हाइट होती है ये चेक। यहां ध्यान रखना, मोस्टली बच्चों को बाहर नहीं किया जाता, अगर बहुत किसी की कम हाइट है तो उसको यहां से ही बाहर कर दिया जाता है। ये नॉर्मल हाइट चेकअप होता है आपका। मेन जो प्रॉपर आपका हाइट चेक होगा ना वो फिजिकल के बाद होता है, अंदर ही ध्यान रखना है। तो नॉर्मली आपका हाइट का चेकअप कर लिया, उसके बाद आपको जैसे आगे भेजा जाएगा। आगे यहां पर भैया फौज का ध्यान रखना, यहाँ पर फौज की बढ़िया वाली एक छावनी बनी रहती है भैया, टेंट वेंट लगा के, और हमारे फौजी उस्ताद है वो बढ़िया तरीके से बैठे रहते हैं
और यहाँ पर आप सभी का जैसे एडमिट कार्ड वेरीफाई करते हैं और आपका आधार कार्ड है वो देखते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड भी लेके जाना। अगर उनको कहीं नाम वगैरह में दिक्कत लगती है, फोटो मैच नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ में डाउट रहता है, तो वो आपकी जैसे 10th की मार्कशीट होती है उससे भी चेक कर लेते हैं कई बार, तो वो आपके बैग में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देना। इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है। और यहां पर आपकी फिर बायोमेट्रिक वगैरह आपका चेक होगा भाई, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा कि हाँ जी भैया यही जवान है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। यहां पर होने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा, तो यहां पर भी एक फौजी साहब आपको मिलेंगे जो आपके अंगुली पे निशान लगाएंगे कि कहीं गलती से ससुरा दोबारा ना आ जाए ग्राउंड के अंदर, वरना ठोक ठोक के लाल कर देंगे भाई। तो यहां पर ध्यान रखना, स्याही लगाई जाती है और वो स्याही भी ध्यान रखना मिटने वाली नहीं होती। ओके, उसके बाद आपको आगे भेजे जाएंगे और आगे आपके है ना ग्रुप बने रहते हैं, अलग 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 ग्रुप रहेंगे। जैसे ये जीडी का हो गया, ये ट्रेडमैन का हो गया भैया, ये टेक्निकल का हो गया, नर्सिंग का हो गया। इस प्रकार से ग्रुप है वो आपके बने रहेंगे, ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं 1 मिनट होल्ड करना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारी प्यारी प्यारी शेरनी आएगी कि सर आप WMP के लिए नहीं बताते। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, WMP के लिए फिजिकल का टाइम आपका ये रहता है। देखिए बाकी प्रोसेस तो सेम है, ग्राउंड के अंदर आपको भी दौड़ना है, लेकिन WMP वाली मेरी प्यारी बहनों ध्यान रखना, इस बार आपसे बीम है वो निकलवाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये प्रैक्टिस करके जाना प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी प्रोसेस तो सेम ही होगा, चाहे आप जीडी से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो, WMP से हो, चाहे टेक्निकल से हो, क्लर्क से हो, ये प्रोसेस हर जगह सेम ही होता है। ओके, तो यहां पर फिर आपको ध्यान रखना है, जो आपके यहां पर बाड़े बने रहेंगे ना, इनमें आपको ट्रेड वाइज है वो बैठा दिया जाता है। ठीक है बाबू भैया, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही आपकी जैसे आगे अब रैली भर्ती स्टार्ट होगी भाई, किसी का जैसे 4:15 बजे, 4 बजे, 5 बजे आगे दौड़ने के लिए नंबर आने वाला है, तो उनको यहां पर जैसे कि चलो भाई सबसे पहले जीडी के बैच को भेजो, तो यहां पर जीडी के जितने भी जवान होंगे ना, आपको अपना बैग लेकर एकदम डिसिप्लिन के साथ आपको यहां लाइनों से भेजा जाएगा आगे। ध्यान रखना, आगे आपको भेजा जाएगा और दौड़ से पहले मेरे प्यारे भाई आपसे बैग वगैरह है वो रखवाए जाएंगे। आपके जो बैग वगैरह है, यानी यहां पर आपका ट्रैक है, उससे पहले आपको रोक लिया जाएगा और आपका जो भी सामान है उसको कहेंगे कि इसको आप यहां रख दीजिए। अब बहुत सारे जवान है कि सर यहां हमें ओनली क्या बैग ही रखना, और बैग भी बड़ी सावधानी के साथ रखना है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे वहां फेल होते हैं तो जल्दीबाजी के अंदर वो किसी दूसरे का बैग लेके चले जाते हैं, फिर उनको बाद में पता चलता है यार मैं किसी और का लेके आ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होती है। तो बैग सही तरीके से आपको रखना है, उस पर कोई रुमाल वगैरह बांध देना ताकि कोई दूसरा उठाए तो उसे पता चल जाए कि यार ये मेरा नहीं है, किसी और का है ना मेरे प्यारे भाई। और आपको भी दूर से पता चल जाए कि ये मेरा बैग है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका बैच बनेगा भाई, हमारे समय में तो जब मैंने पहली भर्ती मारी 500 का बैच बनता था, तो 500 बैग के अंदर अपने बैग को निकालना कितना मुश्किल था भाई। उसके बाद 250 के बैच, और आजकल 100 का बैच बनता है भाई, और पूरा टाइम दिया जाता है, पूरा टाइम दिया जाता है। ग्राउंड के अंदर पूरी कोशिश करना है कि हम पूरे नंबर लेके आए। तो यहाँ पर बैग वगैरह रखवा लेंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हम यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर शूज पहन के दौड़े या नंगे पैर दौड़े, या जैसे ओनली जो सपोर्टर लगा के दौड़े, बाकी टी शर्ट वगैरह है नीचे जैसे पजामा वगैरह है, या जो भी आपने नेकर वगैरह पहन रखा है उसे खोल के जाए। देखिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ करूं, शेयर करूं भाई, ग्राउंड अगर थोड़ा सा जैसे माटी से रिलेटेड है, छोटे छोटे अगर उसमें कंकड़ है, तो आप अगर आपने ग्राउंड में नंगे पैर प्रैक्टिस की है तो पहली प्राथमिकता होती है कि आप नंगे पैर जाइए। कई बार क्या होता है ग्राउंड थोड़ा सा गीला रहता है, बारिश अगर हो गई, अभी तो बारिश का समय है, तो भी आपको नंगे पैर जाना है। ग्राउंड अगर जैसे सिंथेटिक है, पक्का ग्राउंड है और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है शूज के साथ भी, तो आप शूज पहन के जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोग जैसे रेगुलर गांव में घर में जैसे शूज पहन के ही आप सड़क पे प्रैक्टिस करते हैं कि सर नंगे पैर मैंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, तो फिर आप शूज पहन के जा सकते हैं। लेकिन शूज को भी इतना जबरदस्त टाइट करके जाना है कि अगर किसी पीछे वाले ने पैर दबा दिए ना तो शूज खुलना नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि शूज वाले बच्चों के साथ कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अगर पीछे से किसी भी बच्चे ने अगर पैर दबा दिया
तो वो शूज आपका निकल गया। अब भैया ग्राउंड के अंदर शूज पहनने जितना समय थोड़ी रहता है, तब तक तो भैया एक राउंड का गैप लगा देंगे, आप उसे सही करोगे तब तक, है ना मेरे प्यारे भाई। तो मोस्टली पहले ग्राउंड की कंडीशन को जानना है। और मैं अगर मुझे पूछे तो भाई नंगे पैर मुझे अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे ही आपका चौथा राउंड चलता है ना भाई, तो पूरी बॉडी है ना ये पसीने से लथपथ हो जाती है भाई। और हम जो शूज पहनते हैं ना, तो उस पैर के अंदर भी पसीना आ जाता है। तो लास्ट के अंदर जो 200-300 मीटर में जो ताकत लगानी होती है ना, वो ताकत कहीं ना कहीं नहीं लग पाती है, क्योंकि हमारा जो पैर है वो स्लिप होने लग जाता है उस शूज के अंदर। तो वहां थोड़ी सी परेशानी आती है। आप अगर नंगे पैर रहोगे ना भाई, तो मजा आएगा। स्टेमिना इतनी तेज रहेगी, रफ्तार इतनी तेज होगी, कोई का माइका लाल नहीं रोक पाएगा आपको 1600 मीटर फोड़ने से। वो सब प्रैक्टिस का खेल है, ध्यान रखना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, चलिए। तो यहां पर जिस भी स्थिति में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको मेरे प्यारे भाई, अगर आप नंगे पैर दौड़ना चाहो तो शूज यही खोल देना, अपने बैग के अंदर डाल के जाना भाई, या आप बैग के नीचे रख के ऊपर आप बैग के जैसे शूज के ऊपर बैग रख देना, ताकि कोई दूसरा भी ना लेके जाए। बड़ी सावधानी रखनी होती है यहाँ। कई बार क्या होता है, ग्राउंड के अंदर ही आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि भैया अपना सामान यहाँ अंदर ही रखो, और फिर यहाँ से आपको यहाँ पर लाया जाता है। तो वो अलग अलग सुविधा के अनुसार अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड रहता है भाई। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब यहां से फिर आपको यहां पर बैठाया जाएगा। ये खेल बड़ा खतरनाक होता है यहां वाला। यहां धक्का मुक्की मकरागिरी जितनी भी होती है वो सारी यहां पर होती है। आपको फौजी साहब कई बार क्या होता है कि जैसे लाइन वाइज यहां बैठाया जाता है, कई बार यहां से बोलते हैं चलो भाई ट्रैक पे जाके बैठ, तो बच्चे एक दूसरे को एकदम पटक के उधर के पता नहीं किस तरह से यहां भाग के यहां तक पहुंच जाते हैं। अब यहां की कंडीशन को थोड़ा सा समझना भाई। यहां पर जैसे ही आप लोग बैठे, कोई बच्चा आगे बैठेगा, कोई बच्चा है वो इनसे पीछे बैठेगा, और इसी प्रकार 100 का आपका बैच है वो यहां आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जिसका पीछे नंबर आ गया, कहीं ना कहीं वो बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा नंबर तो पीछे आया है, अगर मेरा नंबर आगे आता तो शायद मेरा हो जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे आपके गुरुदेव के भी बहुत बार पीछे नंबर आए, लेकिन अगर आपने फिजिकल की तैयारी अच्छी की है, आपको कॉन्फिडेंस है यार मैं 1600 मीटर आराम से 5 मिनट में, 5:15 में, 5:20 में, 5:30 में, 5:40 में कर देता हूं, तो आराम से दौड़ पास हो जाएगी भैया। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर यहां आप हिम्मत हार गए ना, तो पिछले 6 महीने 12 महीने की जो मेहनत है वो पानी में चले जाएगी। अपने आप को मोटिवेट रखना है भाई। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर जैसे ही आप सभी को बैठाया जाएगा, बहुत सारे बच्चे धक्का मुक्की करेंगे, ध्यान रखना। आगे हैं वो आपके भैया फौजी साहब खड़े रहेंगे, आगे फौजी साहब खड़े रहेंगे, सबको बैठा दिया जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां जैसे टी शर्ट बनियान पहन के ना बैठे, कारण क्या है कि पिछला वाला बच्चा जैसे आप दौड़ने की पोजीशन में बैठे, वो आपके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, कोई कमर पे हाथ रखता है। कपड़ा होता है ना भैया, वो हाथ में ऐसे जल्दी आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आप जब गो बोलोगे ना, तो वहां थोड़ी दिक्कत आती है। से बढ़िया यार बॉडी पे कुछ नहीं है, एकदम आपका बढ़िया ताजा जिस्म दिख रहा है, उस पर अगर कोई हाथ भी लगाता है ना, तो वो चमड़ी को पकड़ नहीं पाएगा भाई। ध्यान रखना है, वो पीछे नहीं धकेल पाएगा आपको। तो ओनली सपोर्टर रखो, उसके अलावा एकदम रफ्तार की तरह चलो मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा। देखो, तो यहां पर जैसे ही आप लोग बैठे हैं, तो फौजी साहब है वो यहां, ध्यान रखना, एक बड़ा किस्मत वाला जवान होता है इन 100 बच्चों के बीच में। यहां जो आपके फौजी साहब खड़े रहेंगे ना सामने, वो कहेंगे, एक बच्चे को खड़ा करेंगे कि ए भाई शपथ पत्थर कौन पढ़ने वाला है, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन फौजी साहब की एक अच्छी बात लगती है मुझे, वो कभी भी आगे वाले बच्चे को नहीं बुलाते हैं, वो या तो बीच वाले बच्चे को बुलाएंगे या लास्ट वाले बच्चे को यहाँ बुलाते हैं। हमारे समय में तो ऐसा ही होता था, उसे यहाँ शपथ पत्थर पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, और हाथ में भैया माइक दिया जाता है, और उसे पूरे जोश के साथ पढ़ना है, आपको दिखाना है कि फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ध्यान रखना, पूरे जोश के साथ पढ़ना है कि मैं
यहां इस ग्राउंड के अंदर अपनी मर्जी से आया हूं। मुझे यहां फिजिकल के दौरान किसी भी प्रकार की अगर चोट लगती है तो वो जिम्मेदारी मेरी है, मेरी माता पिता की है। इसका आरोप मैं किसी और पर नहीं लगा सकता। इस टाइप से एक आपसे शपथ पत्र पढ़ाया जाएगा और लास्ट में आपको एकदम जोरदार तरीके से पूरे जोश के साथ एकदम रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भारत माता की जय, एकदम पूरे जोश के साथ इतनी तेज और इतनी बुलंद आवाज में आपको बोलना है कि वहां जो उस्ताद लोग भी है ना, वो भी आपके उस जयकारे के लिए तालियां बजाए भाई, है ना। एकदम ऐसे भारत माता की जय ऐसे नहीं भैया। आप फौज की तैयारी करते हैं, ध्यान रखना आपकी रगों में जीतने का नशा दौड़ता है। आपकी आवाज से ही दुश्मन धड़धड़ाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ऐसी बुलंद आवाज आपके अंदर होनी चाहिए कि फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा थोड़ी होता है भाई। चलिए, तो यहां उसके बाद देखिए, ये जो जवान रहता है ना जिसने शपथ पत्र पढ़ा है, इसको हमेशा सबसे आगे बैठने का मौका मिलता है भाई। ठीक है जी। उसके बाद देखो, उसके बाद उसको यहां आगे बैठा दिया। अब यहां जो आपके फौजी साहब है ना, वो आपको गो बोलने के लिए क्या करेंगे भाई, धीरे धीरे धीरे, ध्यान रखना जितने भी यहाँ 4-5 फौजी है ना, ये धीरे धीरे साइड होते जाएंगे धीरे। कि अब बात आ गई है भैया गो, यानी दौड़ने वाली बात आ गई। अब आपको ये 4 राउंड जिंदगी की असली जंग है ना, वो अब स्टार्ट होने वाली है। कमर कशिए, मुकाबला टक्कर का होगा भाई। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो जैसे ही ये साइड होंगे, ये गो बोलेंगे और आपको दौड़ना स्टार्ट करना है। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन और है। मुझे आज भी याद है वो दिन मेरे प्यारे भाई, जो घटना हमारे साथ घटित हुई थी। यहां इस शो के अंदर कुछ ध्यान रखना, ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें मकराबगिरी करना बड़ा पसंद है। वो यहां क्या करेंगे, पहले से बोल देते हैं गो। बच्चे जो आगे वाले, उनको लगता है यार फौजी साहब ने बोला है, और वो बच्चे दौड़ लगा लेते हैं भैया, आगे निकल जाते हैं। और हमारे जो फौजी भाई है ना, वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं कि यार हमने अभी बोला ही नहीं और इन्होंने दौड़ स्टार्ट कर दी। वो क्या करेंगे कि आप जितने भी जवान दौड़ रहे हो ना, आपने एक राउंड निकाला, आपको यहां दोबारा बैठा देंगे। हालांकि ये बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलता है। हो सकता है पूरी भर्ती प्रक्रिया में ये 1 या 2 ही ऐसे बैच हो जिनके साथ ये घटना घटित हो भाई, ध्यान रखना है। तो यहाँ कोई भी फालतू की मकरागिरी नहीं करेगा, कोई भी अंगुली नहीं करेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। वरना आपको यहाँ दौड़ा के वापस बैठा दिया जाएगा। आप पूरी जान है इस राउंड में लगा दोगे, आपके पैर है वो भर जाएंगे, दूसरा राउंड है वो आपसे निकलेगा ही नहीं भैया। फालतू में मेहनत खराब हो जाएगी ना, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आगे वाले बच्चे जैसे बिना गो बोले ही आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो ये फौजी साहब ध्यान रखना उल्टा भी दौड़वा देते हैं कि पीछे घूमो और आपको अब 4 राउंड लगाना है। तो पीछे वाले के मजे हो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ कोई किसी भी प्रकार की मकरागिरी नहीं करेगा। ये जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ना, ये बहुत मदद मिलेगी आपको, मजा आएगा आपको कि यार सर ने ये सारी चीजें बता रखी है और हमें इनका पहले से ही ध्यान रखना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए, जैसे ही फिर आपको गो बोला जाएगा, बच्चे हैं वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर एक बच्चा ये कहेगा कि सर मेरा तो सबसे लास्ट में नंबर है, मेरे दोस्त का सबसे आगे नंबर है, तो मेरे को दौड़ कैसे कर रहा है। समझिए आप कैसे करना है। देखिए यहां पर आप सभी जवान बैठे हैं, यहां पर जो भी आपका बैच बैठा है, वो बोला जाएगा तो ये बच्चे सबसे आगे रहेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो आगे वाले बच्चे हैं, आपको यहां पर आपका मेरे प्यारे भाई रस्सा बंधा रहेगा, लकड़े बंदी रहेगी भाई, उसके नजदीक दौड़ना है। लेकिन अब जो बच्चा सबसे लास्ट में है या बीच में है या बाहर में है, उस बच्चे को ध्यान रखना है हमेशा इस भीड़ से आपको निकलना है बाहर, और ज्यादा नहीं, 200 मीटर का डिफरेंट है वो रहेगा, 200-250 मीटर का। यहां ये जो बाहर वाला मैदान है ना मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो मैदान, यहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि बच्चे हैं वो यहां इस रस्से के पास पास में दौड़ेंगे। ये वाला मैदान आपको खुला मिलेगा, तो यहां थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा ताकत लगानी होगी, क्योंकि आप अगर अंदर जाओगे ना तो अंदर तो भीड़ है, आपको टाइम नहीं मिलेगा भीड़ को काटने के लिए मेरे प्यारे भाई।
तो आपको डायरेक्ट बाहर आ जाना है और बाहर वाले रास्ते पे आपको थोड़ा सा दौड़ना है, इस भीड़ को कट करना है और फिर आपको आगे आना है। इस बात का ध्यान रखना। अब कोई जवान कहेगा कि सर मुझे स्टार्टिंग में कितना तेज दौड़ना है। देखिए पहले के 200 मीटर तो आपको थोड़ा सा तेज लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना आगे जैसे आपके 40-50 बंदे हैं, इस ग्रुप को पकड़ लीजिए भैया। एक बच्चा ऐसा होता है गो बोलते ही वो पहले ही राउंड में भैया 20-30 मीटर का गैप दे देता है, उसको नहीं पकड़ना है। वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है भैया, वो बरसाती मेंढक की तरह है, ध्यान रखना। वो एक राउंड निकाल के बढ़िया यहां जो फेल वाले बच्चे हैं ना, यहां आके बैठ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रायल के लिए आया है, बेचारे की पहली भर्ती है, उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। उसको नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपने भी फिजिकल किया है, दौड़ की तैयारी की है, हमने भी की है, तो हमें भी पता है यार इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। पहले राउंड में जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है ना, वो चौथा राउंड कभी कंप्लीट नहीं करता भैया। ध्यान रखना, यहां जिगरा उसके अंदर है जो चौथा राउंड फाड़ के आएगा, निकाल के आएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। तो जैसे ही आप सभी को गो बोला जाता है, स्टार्टिंग का देखिए 200 मीटर बहुत सारे नहीं, सभी बच्चे हैं वो जान लगाएंगे और लगाना भी है। लेकिन ध्यान रखना 200 मीटर के बाद में यहां पर एक बच्चा तो बहुत आगे चल रहा है, वो तो 1-2 राउंड निकाल के बैठ जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। आगे के मेरे प्यारे भाई जो बच्चे हैं, जैसे मान लो आगे के 15 से लेके 30 तक बच्चे हैं या 40 तक बच्चे, तो बिल्कुल एकदम ग्रुप के अंदर दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ लीजिए। उस झुंड के अंदर ही आपको चलना है और अपनी बॉडी को बस बढ़िया एकदम गर्म होने दीजिए। ज्यादा अगर तेज दौड़ोगे ना तो सांस फूल जाएगा, फिर आप ताकत नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हमें चौथे राउंड के लास्ट में 200 मीटर के लिए जान थोड़ी सी बचा के रखना है, ताकि हम लास्ट में वो लगा सके भाई। ठीक है, तो पहला राउंड आपका जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद में दूसरा राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक दूसरे का कदम है वो दबा के रखो, एक दूसरे का कदम है वो पकड़ के रखो और चलने दो बस, क्योंकि अभी हमें लंबा चलना है। दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया, पकड़ के रखो, बस खींच के रखो। ऐसा नहीं है कि हमें इससे आगे जाना है, उससे आगे जाने के चक्कर में आप जल्दी बैठ जाओ। जो आपके आगे 15-20 बच्चे हैं ना, उसके बीच में चलते रहो भाई बढ़िया तरीके से। ओके, फिर देखिए तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, तब तक बहुत सारे बच्चे हैं वो यहां इस फेल वाले ग्रुप के अंदर या इस बाड़े के अंदर आके बैठ जाते हैं। तीसरा राउंड है ना फौज का सबसे ज्यादा कठिन होता है भाई। कहते हैं ना पहला राउंड जोश में, दूसरा राउंड होश में, और तीसरा राउंड माता पिता की सोच में, और चौथा राउंड सीधा फौज में। चौथे राउंड के लिए थोड़ी जान बचा के रखना। तीसरे राउंड में आपका मन करेगा यार नहीं करना, मुझे बैठ जाता हूं, नहीं होगा मुझसे, पहाड़ में जाए यार, मैं मुझसे नहीं होगा, ऐसा मन करता है। मैं तो कुछ दूसरी कर लूंगा, मैं कमठे पे काम कर लूंगा, 12 घंटे वाली प्राइवेट जॉब कर लूंगा। ये तीसरा राउंड ध्यान रखना बड़े बड़े धुरंधों को फेल कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि यार ये मेरे दोस्त का टाइमिंग 5 मिनट था, ये ससुरा फेल हो गया फिजिकल के अंदर रनिंग में, और एक मेरा दोस्त था जिसका 5.5 मिनट टाइम था और ये पास हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि वो 5 मिनट वाला थोड़ा सा तो और कॉन्फिडेंस में रहता है। कई बार क्या होता है वो गिर भी जाता है, कई बार स्टार्टिंग में ज्यादा तेज दौड़ लेता है, लास्ट में वो दौड़ ही नहीं पाता है भाई। ऐसी घटनाएं भी होती है। तो यहां पर तीसरे राउंड में आपको फिर ध्यान रखना, अपने माँ बाप की उस मेहनत को याद करना है, अपने माता पिता को याद करना है कि उन्होंने कितने खून पसीने की मेहनत से मुझे इस काबिल बनाया है और मैंने कितनी मेहनत की है, तब जाकर मैं यहां पहुंचा हूं। अगर यहां आज बैठ गया तो वापिस मुझे पढ़ाई करनी होगी। पिछले 6 महीनों से पहले हम लोग रिटर्न की तैयारी में कितनी मेहनत की, तब जाके आज मेरा एग्जाम निकला। अगर यहां बैठ गया तो वापिस उन्हीं किताबों से दोबारा आपको मोहब्बत करनी होगी, उन्हीं टीचरों से दोबारा आपको मोहब्बत करनी होगी, वापिस कोर्स लेके पढ़ना होगा। जो पैसे आपने पहले लगाए हैं पढ़ाई के अंदर वो दोबारा आपको लगाने होंगे। जितनी रात जाग जाग के आपने रिटर्न के लिए मेहनत की है वो मेहनत आपको दोबारा करनी होगी। और जिस दिन आप उस ग्राउंड में होंगे ना, उस दिन उस रात आपकी मां को, आपके पिता को, आपकी बहन को नींद नहीं आएगी। वो भगवान से दुआ करते रहेंगे कि आज मेरे लाल का यहां फिजिकल है वो अच्छा जाना चाहिए, मेडिकल में वो बाहर नहीं जाना चाहिए, रिटर्न में उसने बहुत मेहनत की। तो
उसको अपने माइंड में रखना है, उसको फील करना है। उसे फील करोगे तो एक बॉडी के अंदर दूसरी जो एनर्जी है ना वो आपके अंदर आएगी भाई, अलग मोटिवेशन आपको मिलेगा। और तीसरे राउंड में ज्यादा जान नहीं लगाना है, बस चलते जाना है, जो आपकी स्पीड है चलते जाओ भाई। फिर चौथा राउंड है ना, इसमें ज्यादा ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं है। चौथा राउंड के बाद में माइंड की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि यार अब तो लास्ट राउंड है, अलग ही एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। चौथा राउंड आप सभी को ध्यान रखना, 200 मीटर जाने के बाद लास्ट का जो 200 मीटर बचेगा ना, जो आपने थोड़ी बहुत ऊर्जा एनर्जी जो बचा के रखी है ना, उसको यहां लास्ट में दिखाना है। आपका एक दोस्त यहां पर दौड़ रहा है, आप यहां पर हो, उसके कदम को पकड़ के रखो और उसके बाद एकदम घोड़े की रफ्तार की तरह उसको यहां साइड से कट करके पूरी जान जितनी ताकत है ना वो पूरी लगा दो लास्ट के 200 मीटर में, कि जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी अगर मैंने यहां जान नहीं लगाई तो। जिंदगी बन जाएंगी भाई आपकी और आपके माता पिता की। तो वो लास्ट के अंदर आपको यहां पूरी जान लगा देना है, जितनी एनर्जी इतनी जान लगाना है कि यहां इस बाड़े के अंदर ग्राउंड में जो 100 वाला है ना भैया, ये 60 वाला, ये जो 60 वाला यहां जो कैंप बना हुआ है उसके अंदर जाते ही मैं एकदम गिर जाऊं, बस पकड़ लूं। एनर्जी बचनी नहीं चाहिए, बचा के नहीं रखना है भाई, इतनी ताकत आपको लगाना है। और एक चीज का और ध्यान रखना भाई, जैसे ही ये चौथा राउंड आपका आ रहा है तो यहां पर आपके ये अलग अलग दौड़ वाले बने रहेंगे। जैसे 60 का ग्रुप बन गया, 48 का है, 36 का है, 24 का है, ऐसे आपके ग्रुप है वो बने रहेंगे। देखो नर्सिंग टेक्निकल क्लर्क के लिए क्वालिफाई है, वहां इन नंबरों की मेरे प्यारे भाई कोई कंपटीशन नहीं है इन नंबरों के लिए, वहां सिर्फ क्वालिफाई है। डब्ल्यूएमपी के लिए कंपटीशन है क्योंकि वहां भी ग्राउंड शोर 88 के लिए है। इसके अलावा ट्रेडमैन और जीडी के जितने भी जवान है आपके लिए जबरदस्त कंपटीशन है। जिसका पेपर में कम स्कोर है वो यहां अपने स्कोर को बढ़ा सकता है भाई। दिमाग का काम पहले कर दिया, अब जिगर का काम है, अब जिगर का काम है तो वो आपको यहां दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनको 60 वाले इस कैंप के अंदर आपको डाला जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस 48 वाली में डाला जाएगा, उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनको 36 वाले में डाला जाएगा, उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनको 24 वाले में डाला जाएगा। सर अगर हमारी रेस 24 वाले में लगी तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इस बार हुआ है 2025 के अंदर बहुत सारे जवानों का। लेकिन देखिए ग्राउंड तो यहां 60 का लग रहा है ना, और इसने बीम पूरे लगा दिए तो ये सबसे आगे है यार, क्योंकि इसको पूरे नंबर मिल रहे हैं, फिजिकल के 100 के 100 इसके कब्जे में है भैया, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो यहां पर जैसे फौजी साहब है वो रस्सा लेके खड़े रहते हैं, वो या क्या करते हैं कि इस रस्से को जैसे पास करके और यहां पर वो गिर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना आपको यहां गिरना नहीं, अगर गिर भी जाते हो ना तो भाई साहब रगड़ रगड़ के चल चल के जो भी आपको यहाँ बाड़ा मिल रहा है ना उसके अंदर चले जाना है। कई बार क्या होता है कि जैसे वो रस्सा खींचते हैं ना, रस्से पे बहुत सारे बच्चे, उस 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो, हम जानते हैं, जो मेहनत करता है वो जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस रस्से पे आके, ध्यान रखना, किसी का एक पैर आगे किसी का एक पैर पीछे, उसको भी वो बाहर कर देते हैं भाई। बहुत सारे बच्चे रस्से के ऊपर से छलांग लगा के इधर आ जाते हैं, इधर आ गया तो ध्यान रखना आप ऑलरेडी रस्से के अंदर इधर बाहर आके गिर गए। हालांकि फौजी साहब आपको पकड़ पकड़ के अंदर ले जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी वजह से जो बच्चा एक्चुअल में क्वालिफाई कर रहा है उसको भी यहाँ इन बच्चों के साथ बाहर कर दिया जाता है। बहुत दुख होता है, अंदर से रोना आता है, तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब भाई साहब आप सभी ने रनिंग पास कर ली और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको भैया भेज दिया जाता है जहां पर आपके बैग रखे हुए हैं वहां पर। और जितने भी जवान यहां पर फिर जो पास हो गए हैं आपकी बढ़िया एक ताजा ताजा फोटो भी खींची जाती है, एकदम ऐसे बॉडी वॉडी दिखा के और बढ़िया फोटो खिंचवा लेना भाई, है ना। सील लगेगी यहाँ पर कि ये फर्स्ट ग्रुप की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ ग्रुप की है, बढ़िया लगाना और हमें भी भेजना भाई, ठीक है। हमें अपने दिन याद आ जाएंगे आपकी उस सील को देख के। चलिए इसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ही फेल वाले बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा ग्राउंड के, वो फिर भैया अगर उनका सपना है तो अगले साल के लिए मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पास हो गए हैं, जो बच्चे पास हो गए, और ध्यान रखना जो फेल हो रहे हैं, एक बात कहना चाहूंगा, एक रिजल्ट खराब जाने से जिंदगी खराब नहीं होती मेरे प्यारे भाई। कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, अपने माँ बाप की उस मेहनत को देखिए, उनके बुढ़ापे का सहारा हो आप, अपनी उस बहन को याद कीजिए जिसके इकलौते भाई हो आप,
कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, ध्यान रखना। यहाँ फेल होने के बाद माइंड में ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि यार मुझे नहीं जीना, जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। ऐसे गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बात का ध्यान रखना है कि आपके सिवा आपके माँ बाप का कोई नहीं है। ध्यान रखना, पड़ोसी के घर में सिलेक्शन हो रहा है, वो आपका घर नहीं चलाएगा, आपके घर को आपको चलाना है। इसलिए आपको मेहनत करना है और अभी जीना है। अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है यार। तो यहाँ पर फिर जो बच्चे सिलेक्टेड है, ध्यान रखना, उनको भी फिर बैग वगैरह लेने के लिए यहाँ पर एकदम लाइन वाइज आएगा। और उसके बाद आप लोगों का तो मोटिवेशन 7वें आसमान पर रहेगा, चेहरे की चमक है वो अलग रहेगी भैया, कि कब अपने माँ बाप को बताएं कि हम पास हो गए। उस दिन को फील कीजिए यार, जिस दिन आपकी ये रनिंग पास होगी, कितना अच्छा लगेगा। फिर यहां पर आपको लाया जाएगा, ध्यान रखना भाई। और यहां पर लाने के बाद आगे ध्यान रखना, एक अलग टेंट लगा रहेगा जिसमें आपको बैठाया जाएगा। आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपको एक बढ़िया ताजा ताजा आरएमडीएस कार्ड दिया जाएगा, आपकी फोटो खींची जाएगी व्हाइट टी शर्ट पहना के, ध्यान रखना है। और आपको एक आरएमडीएस कार्ड मिल जाएगा, उसके पीछे आपकी सील भी लगी रहेगी, आपका उसमें आरएमडीएस नंबर, आपका फोटो भी रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहां ले जाया जाएगा? उसके बाद आपको ले जाया जाता है, जैसे ये 9 फीट का जो गड्ढा होता है ना, ये आपको कूदना होता है, जिसमें आपको बढ़िया 3 चांस भी मिलते हैं और नॉर्मल सा है, आराम से आप इसे क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आपका जिगजैग बैलेंस होता है, ये भी बड़ा नॉर्मल होता है, बच्चा आराम से पास कर लेगा। और उसके बाद है ये आपके भैया पुलअप्स, ध्यान रखना, यहां पर बच्चा मात खा जाता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। पुलअप्स की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि कम से कम 10 निकालना है। इसके अलावा हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, आपको 5 निकालना है, तब 40 मिलेंगे। अगर कम निकालोगे तो नंबर कट जाएंगे, तो कम क्यों निकाले, पूरे ही निकाले। ओके, तो पुलअप्स के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना। आप लोग कितना पुलअप्स निकालते हो मुझे कमेंट करके बताना। आपका गुरुदेव भैया हाईएस्ट बताऊं, मैं आपके समय में जब तैयारी करता था 20-20, 21-21, 22-22 पुलअप्स लगा देता था। मेरा पैरा कमांडो में जाने का सपना था। और उसके लिए आपकी स्टेमिना, आपकी बॉडी एंड आपकी जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत अपर लेवल की होनी चाहिए भाई। लेकिन हम मेडिकली अनफिट थे, और वो अपना एक्सपीरियंस आज आपके बीच साझा करके अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहां अगर मैं पुलअप्स में जैसे अगर कम से कम 6 निकालना होता है, और अगर मैंने 4 ही निकाले, तो अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? फेल हो गया तो आपका आरएमडीएस कार्ड ले लिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, फिर यहां पर आप लोग बढ़िया तरीके से फिट हो जाओगे, बिल्कुल हो जाएंगे जी। और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक चलेगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो देखिए, अगर स्टाफ अच्छा है तो वो आपको टाइम भी देगा कि ठीक है आप मेडिकल के टाइम आओ तब ले आना, या 5 दिन का टाइम दे देता है। डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बता रखे हैं, तो यार बना लो ना, फिर मकरागिरी काई को कर रहे हो। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें, फिर आपको यहां मेडिकल की डेट मिलेगी। और मेडिकल देखो भैया दूसरे दिन ही होता है, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। और मेडिकल की इंफॉर्मेशन आपको मैं अलग से कंप्लीटली, आपको पता है मैंने एक स्पेशली फिजिकल और मेडिकल का बैच भी लॉन्च किया है, और उसकी जानकारी भी आपको मैं दूंगा। और मेडिकल के लिए आप जाते हो तो पूरी बॉडी की एकदम साफ सफाई वगैरह सब आपको करके जाना है। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, देखिए मैंने बहुत बार आर्मी का मेडिकल करवाया है। मोस्टली प्राइवेट पार्ट को छोड़ के जितने भी आपके पॉइंट होते हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूं, और उसकी अच्छी जानकारी आपको दूंगा। जैसे ये आपका कलर विजन का पॉइंट है। ओके, ये कलर विजन का पॉइंट है, तो यहां जैसे ये 74 है, ये 42 है, आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपका कलर विजन नहीं है। लेकिन पॉइंट आपको कैसे मिलता है, देखिए मैं बताऊं, ये 73 है, आप लोग बता दोगे। लेकिन ध्यान रखना बाबू भैया, यहां जो आर्मी का डॉक्टर रहेगा ना, वो आपसे पूछेगा बता इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें पूछेगा पहले, बताओ भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? आप कहोगे यस सर 73 लिखा हुआ है। फिर ध्यान रखना, वो जोरदार आपसे कहेंगे बता इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ। आप कहोगे जी कुछ नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे आपको इसमें कुछ दिख रहा है नंबर वगैरह, आप कहोगे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो वहां अगर देखिए, डॉक्टर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अगर पॉइंट लिखना होता है वो आराम से लिख देते हैं, क्योंकि आपने रिप्लाई किया कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा इसके अंदर। लेकिन आपको वहां बताना है कि सर ये खाली है, इसके अंदर ओनली लाइन बनी हुई है, ऐसे आपको बताना है। वो आपको कहेंगे, आप जैसे ही कहोगे ना सर ये खाली है,
इसमें तो लाइनें बनी हुई है। तब वो आपको कहेंगे बेटा इस पे हाथ रखो और हाथ रख के जहां जहां लाइन बनी हुई है अपने हाथ को ऐसे चलाओ। क्लियर है भाई? तो ऐसे आपको चलाना होगा, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि 101% इस बच्चे के कलर विजन नहीं है, तब वो आपको फिट करेंगे। ये देखिए, बताओ आपको इसमें कुछ दिख रहा है? आप कहोगे सर ये तो खाली है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो पॉइंट लिख देंगे, आपको बताना होगा कि सर इसमें लाइनें हैं, इसमें लाइनें हैं। हाथ रख के आपको यहां बताना पड़ेगा कि ये लाइनें किस प्रकार यहां बनी हुई है। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही मेडिकल जो एक्सपीरियंस है वो आपके बीच में साझा करने वाला हूं, और यहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। हम लोगों ने एक ऑनलाइन देखिए रफ्तार बैच भी स्टार्ट किया। बहुत सारे बच्चों के आज दिन भर में मैसेज थे कि सर आपने बोला था कि ये फिजिकल का बैच है वो फ्री रहेगा, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल का बैच फ्री है। जो अपना आर्मी स्टडी फिजिकल वाला चैनल है ना, पे बहुत सारे आपको वीडियोज एक्सरसाइज के वो मिलेंगे, लेकिन इसमें मैंने नया ऐड कर दिया है मेडिकल से संबंधित कंप्लीट जानकारी। और इसके 21 रखने का रीजन क्या है? ये आपके फायदे के लिए रखा है, आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो भाई। यहाँ 21 मैंने रखा है। जब लॉन्च किया था उस समय 49 थे शायद सुरेंद्र जी, है ना? लेकिन वो एक टेक्निकल एरर था बाय मिस्टेक, जैसे हमारे रिचपाल जी ने वहां 49 करवा दिया था, और जैसे ही वो सेशन एंड हुआ तो उसकी प्राइस 21 हो गई। तो इसका कारण क्या है मैं बताऊं। अगर मैं इसको यहाँ फ्री करूंगा तो यहाँ जैसे मान लो आर्मी के अलावा जैसे अदर कोई बच्चा है, जैसे कोई पुलिस का बच्चा है, भाई आप भी अपने दोस्त को कहोगे यार आर्मी स्टडी के अंदर एक फिजिकल और मेडिकल का बैच फ्री है, आप भी ले लो। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा, फिर हम लोग आपके लिए स्पेशली ग्रुप बनाएंगे। उसमें आप लोग अगर कोई मेडिकल से संबंधित इश्यू है तो आप फोटो खींच के भेजोगे, या फिजिकल से संबंधित कोई इश्यू है तो आप मैसेज डालोगे, हम लोग उसके अंदर रहेंगे। स्पेशली कोच भी इसके अंदर कनेक्ट रहेंगे, जो नेशनल कोचेज वगैरह है। तो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। अब मेडिकल का क्या होता है, देखिए आर्मी का मेडिकल है, एयरफोर्स का मेडिकल है, तो ये मेडिकल बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। बाकी जैसे अगर हम पुलिस वगैरह की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करें, तो उनके मेडिकल इनके जितने टफ नहीं होते हैं। तो यहाँ जो मैं मेडिकल की जानकारी दूंगा वो स्पेशली आपको आर्मी के अकॉर्डिंग देने वाला हूं। अब यहाँ अगर कोई दूसरा बच्चा आएगा तो वो फिर मैसेज करेगा कि सर अगर मेरा यहाँ नहीं हो रहा तो फिर पुलिस में हो जाएगा क्या, या पुलिस में नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या। तो उससे क्या होगा, आप लोग भी डिस्टर्ब रहेंगे कि यार सर हमने यहाँ आर्मी के मेडिकल के लिए और आप यहाँ दूसरी अदर भर्तियों के मेडिकल की जानकारी दे रहे हो, तो बच्चा वहां डिस्टर्ब होता है, टीचर भी वहां डिस्टर्ब होता है। और स्पेशली जैसे ये वीडियो भी आपके इस बैच के अंदर आ जाएगा। अब मैं स्पेशली इस बैच के अंदर ध्यान रखना, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। स्पेशली पहले मैं वर्कआउट का वीडियो डालूंगा। प्रॉपर ध्यान रखना, हमारे पास में ग्राउंड है, बच्चे लोग वहां आते हैं, मैं भी वहां जाता हूं और जाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपके लिए। और स्पेशली वहां वर्कआउट के वीडियोस बनाएंगे कि आपको स्टार्टिंग में कौन से वर्कआउट करना है, रनिंग कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करना। आप कहते हो ना कि सर मेरी तो 8 मिनट आती है, टाइम नहीं घट रहा है, तो उसका कारण है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है। जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप फॉलो करना, उसके बाद देखना रिजल्ट आपको मिलेगा भाई। और ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये आपको लेना ही है। अगर आप ऑनलाइन पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो बिल्कुल फ्री आपको निःशुल्क मिल जाएंगे, उन वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये केवल मैंने इसलिए रखा है कि सिर्फ ऑर्गेनिक बच्चा है, जिसका आर्मी का एग्जाम निकलने वाला हो या जिसका आगे रिजल्ट आने के बाद निकल जाएगा, वही बच्चा है, दूसरा ना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको ऐसा लगे यार सर आपने 21 रुपीज इसके क्यों रखे, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। आपके फायदे के लिए, अगर मैं फ्री रखता तो इसमें मेरा बहुत फायदा होता। कैसे होता सर? मैं फ्री रहता तो आप लोग भी कहीं ना कहीं उस वीडियोस को हर जगह शेयर करते, मेरे एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है वो ज्यादा बढ़ती, और ज्यादा बढ़ती तो वो बच्चा कहीं ना कहीं फिर बाकी के जो अदर बैचेज है उसमें आने वाले समय में वो इनरोल कर लेता, तो मुझे तो उससे फायदा होता ना। यहाँ इस 21 की अगर मैं बात करूं तो 18% जीएसटी, लगभग ₹3.5 के आसपास होती। 30% आप इसका टैक्स निकाल दो तो लगभग दोनों का मिला के 9-10 रुपए के आसपास हो जाता है। तो यहाँ मुझे सिर्फ 11 रुपए बचने वाले हैं। अब उस 11 रुपए से मैं कौन सा यहाँ पहाड़ खड़ा कर दूंगा। आप लोग थोड़ा समझिए भाई, थोड़ा समझिए, क्योंकि आप लोग बहुत भोले होते हैं। आपको अगर मैंने बोल दिया फ्री और उसके बाद अगर 1 रुपया भी मैं आपसे ले रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार सर ने धोखा किया, लेकिन इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, फायदा इसमें आप ही का होने वाला है। ठीक है ना? तो इस बात को आप समझिए।
आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, आपको लगे यार नहीं सर मुझे 21 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना, मैं भले ही दिन के अंदर 5 चाय पी जाऊंगा लेकिन 21 रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए वो चाय जरूरी है ये जरूरी नहीं, तो आप चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। और सुरेंद्र जी कोई इन्फॉर्मेशन? चलिए, और आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना भाई। ठीक है, हम देखिए पूरी जी जान से आपके लिए लगे हुए हैं कि यार कोई भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बाकी ये फिजिकल मेडिकल वाला बैच हम लॉन्च नहीं भी करते तो क्या हो जाता, कौन सा नुकसान हो जाता, लेकिन आपका होता ना, हमारा कोई नुकसान नहीं होता, आपका नुकसान होता कि हम लोगों के बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, हम अपने पढ़ाने पे आगे जो नए बच्चे आएंगे उनकी तैयारियों में लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहूं, मुझे अच्छा लगता है, और वही चीजें मैं आपके बीच मेरे प्यारे भाई पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो आप इसमें हेल्प कीजिए। आप अगर ऐसे कमेंट करते हो 21 के लिए कि यार सर आपने हमारे साथ तो धोखा कर लिया, अन्याय कर लिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ दर्द होता है कि यार क्यों ना इन बच्चों के जो 21 आए इनको रिफंड करके और इस बैच को करवाएंगे नहीं, और हम अपना आगे जो बैचेज आएंगे उनके अंदर काम शुरू कर देते हैं। तो प्लीज ये सिर्फ आप ही के लिए, और जब इसके अंदर में वीडियोज मेडिकल के फिजिकल के जब इसको ये देने वाला हो ना, आपको देने के बाद आप कंपेयर कर लेना। आप कहते हो ना सर वहां फ्री है यहाँ फ्री है, आप कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ इस भर्ती ग्राउंड के अंदर मैंने अपनी जवानी बर्बाद की है भाई, और जवानी बर्बाद करने का जिगरा चाहिए। तो जो चीजें मुझे पता है वो मुझे ही पता रहेगी, या आप लोग जब वो अंदर फील करके आओगे तो आपको पता रहेगी, किसी बाहर वाले को पता नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।